सुप्रभातम। आज हम शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ के आधार पर पंच परावर्तन की चर्चा करेंगे। परावर्तन का मतलब में होता है परिवर्तन, और ये 5 प्रकार का परावर्तन है: द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। इसमें सर्वार्थ सिद्धि की जो टीका है, इस टीका ग्रंथ में यहाँ पर बताया गया है द्रव्य परावर्तन कि द्रव्य जो होते हैं, जैन दर्शन में 6 प्रकार के द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो बता रहे हैं कि परावर्तन का मतलब ये है कि द्रव्य परावर्तन में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं बचा जिसमें इस जीव ने अनंत काल तक उसको भोग नहीं किया गया हो। संसार में ऐसा कोई तत्व नहीं शेष रहा जहाँ पर कि इसका जन्म नहीं हुआ हो। इस जीव ने अनंत काल से अनंत भाव द्रव्य परावर्तन किए हैं। इस संबंध में यह कहा गया है: सब्बे भी पुग्गला खणु कंसो भुत्ति ध्येया यजीवेण आशयम अनंत खुत्तो पुग्गल पर्यठ संसारे। कि इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रमशः भोग कर छोड़ दिया। ऐसी इस जमीन का, इस पृथ्वी का ऐसा कोई पदार्थ शेष नहीं रहा जिसने इसने आज तक अपने भोग नहीं किया हो। इसने समस्त पदार्थों का भोग किया है, समस्त पदार्थों को इसने भोगा है। जगत का कोई पदार्थ शेष नहीं रहा। इस प्रकार यह जीव अनंत बार संसार में घूमता रहता है। भले ऐसा कोई पदार्थ शेष नहीं रहा, ऐसा कोई द्रव्य शेष नहीं रहा जिसमें इसने जन्म नहीं लिया हो। ऐसी वह मिट्टी पृथ्वी की शेष नहीं है ये कि जिसमें इसने जन्म नहीं लिया हो। इसका नाम है द्रव्य परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन के संबंध में कहते हैं: सभ्यम ही लोय खेते कमसो तमणत्ति जमना उपन्नम ओगाहणाई बहुसो परिभमदो खेत संसारो। कि संसार का एक भी क्षेत्र, एक भी प्रदेश, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्रदेश शेष नहीं है जहाँ इसने जन्म नहीं लिया, जहाँ यह अवगाहना के साथ क्रमशः उत्पन्न नहीं हुआ। हर जगह इसने अपने शरीर के साथ में उत्पन्न हुआ और इसने अनंत प्रकार के दुखों को भोगा है। ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं है। समझ गए ना? अपन सोचते हैं मैं तो वहाँ कभी गया ही नहीं। अरे भैया, अनंत काल से तुम वहाँ पर रहे हो। अनंत काल तक ऐसे कभी चींटी बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, तो उस रूप पर्याय में आपका जन्म हुआ है। और अनेक बार उन कहते हैं कि तीनों कालों में ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं है जहाँ तुमने जन्म नहीं लिया। समझ गए ना? इस प्रकार इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया है। एक बार नहीं, अनेक बार। काल परिवर्तन के संबंध में कहते हैं: औसप्यणि औसप्यणि समयावलियासु निरवशेषासु जदुमुद्दो या बहुसो भ्रमणेन दुसंकाल संसारे। अर्थात इस संसार रूप समुद्र में यह जीव भ्रमण करते करते अनंतानंत बार तो इसने जन्म लिया और अनंतानंत बार ही यह मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे उत्सर्पणी अवसर्पणी का एक भी समय शेष नहीं है। मतलब ऐसा कोई समय नहीं है कि जब हम कह सकते हैं कि भाई इस सेकंड में हमने जन्म नहीं लिया। प्रत्येक समय की सूक्ष्म इकाई तक का अपन हिसाब लगाएं तो वहाँ पर भी हमने जन्म लिया है। भाव परिवर्तन में कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ जो कहीं नहीं हैं, इन 84 लाख योनियों में प्रत्येक योनि में हमने अनंत अनंत बार भाव परिवर्तन किए। अनंत अनंत बार हम उस गति में गए और वहाँ के दुख भोगे, वहाँ के सुख भोगे।
तो इसे हुआ भाव परावर्तन। और भाव परिवर्तन मतलब में इस जीव ने अनंत तो भाव धारण किए, कभी क्रोध रूप भाव किए, कभी कसाय रूप भाव किए, कभी माया, कभी छल कपट हैं, तो अनेक प्रकार से भाव किए। तो कह रहे हैं ऐसा कोई भाव विशेष नहीं है जो इस जीव ने नहीं किया हो। इस प्रकार से यह पंच परावर्तन का स्वरूप पूरा हुआ। संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि जब मूल रूप से जब क्लास अपन सामने पढ़ाएंगे उस समय इसको विस्तार से लेंगे। अभी थोड़ा संक्षिप्त में ही बनाते हैं, जितना पेपर बनाते हैं उतना हम विषय प्रस्तुत करते हैं। तो यह जो है यह पंच परावर्तन का जो काल है यह प्रत्येक जीव ने भोगा है, और इस पंच परावर्तन को छोड़ करके जो नहीं भोगता है वह मुक्त जीव सिद्ध परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार आज अपन ने इसकी चर्चा की। धन्यवाद।